किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाजरा की टॉप वैरायटियों के बारे में। क्योंकि अगर बाजरे का उत्पादन अगर हमें अच्छा लेना है तो उसके लिए हमें सही वैरायटियों का चुनाव करना होगा। और अपने खेत में जो भी वैरायटी आप लगा रहे हो, सबसे पहले ये ज़रूर देख लें कि आपकी जो खेत की मिट्टी है उस मिट्टी के अनुसार ही वैरायटी का चुनाव करना चाहिए। और अगर विपरीत स्थितियों में अगर वैरायटी का सिलेक्शन ढंग से नहीं कर पाए तो हमारा जो उत्पादन है उस पर एक गहरा प्रभाव पड़ेगा। पिछले 2 से 3 वर्षों में हमने देखा है कि मार्केट में बहुत सारी ऐसी वैरायटियां हैं जो बम्पर उत्पादन देने में सक्षम होती हैं। तो आज हम उन्हीं 5 वैरायटियों के बारे में चर्चा करेंगे जो सबसे टॉप उत्पादन देने वाली हैं। तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं बाजरे की ऐसी 5 वैरायटियाँ जो हमें बहुत ही अच्छा उत्पादन देती हैं। तो जो बाजरे की बुवाई होती है वो बरसात के सीज़न पर होती है और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में वर्षा के आधार पर भी बोई जाती है, लेकिन गर्मियों के मौसम में जो बाजरे की फसल बोई जाती है वो किसान सिंचाई के माध्यम से ही अपना उत्पादन लेते हैं। और बरसात के सीज़न पर जो बुवाई होती है वो 15 जून से लेकर 15 जुलाई होती है, वो उपयुक्त समय माना गया है। इस समय बुवाई करने से जो हमारी फसल है वो सही समय पर पककर तैयार होती है और हमारी जो नेक्स्ट फसल होती है वो भी सही समय पर बुवाई की जा सकती है। बाजरा की फसल में खरपतवार नियंत्रण एक बहुत बड़ी समस्या होती है। तो किसान भाइयों, खरपतवार नियंत्रण के लिए हमारे किसान भाइयों को एट्राजीन जो दवाई आती है उसको 500 से 600 लीटर पानी में 500 ग्राम एट्राजीन लेकर मिलाकर स्प्रे करना चाहिए, वो भी बुवाई के 72 घंटों के अंदर अंदर। अगर किसान 72 घंटों के बाद अगर बुवाई करता है तो हमारे जो जर्मिनेशन होता है उस पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है। तो 72 घंटों के अंदर ही हमें स्प्रे कर देना चाहिए। पहले नंबर पर जो किस्म रखी गई है वो पायोनियर कंपनी की 46M90 बहुत ही अच्छी वैरायटी है और बहुत पुरानी वैरायटी और अच्छा उत्पादन देने में सक्षम होती है। दूसरे नंबर पर पायोनियर कंपनी की 86M94, ये जो दोनों वैरायटियाँ बताई हैं ये लास्ट ईयर बहुत ही बम्पर उत्पादन देने में सक्षम हुई थी। और इनके जो दाने होते हैं वो चमकदार और मोटे होते हैं और इनका जो डंठल होता है वो मीठा होता है और काफ़ी लंबा होता है, जिससे हमारे किसान भाई जो होते हैं उनको दोनों चीज़ें सही समय पर और उपयुक्त चीज़ मिल मिल जाती है। क्योंकि पशुओं के लिए जो चारा होता है वो थोड़ा रसीला होता है, जिससे पशु बड़े स्वाद से इसके द्वारा जो चारा होता है उसको खाता है। और ये जो वैरायटियाँ ये कम पानी में भी अच्छा सर्वाइव करती हैं, अर्थात कम बारिश होने पर भी हमें बेहतर उत्पादन देने में सक्षम होती हैं। और इनका जो अंकुरण प्रतिशत है वो 95% तक होता है। क्योंकि जो पायोनियर कंपनी है वो बड़ी ग्रेडिंग के साथ बहुत ही सूझबूझ के साथ अपनी क्वालिटी मेंटेन करती है, जिससे आपने देखा होगा कि मार्केट में पायोनियर ने एक तरह से चाहे कोई भी फसल हुई उसमें धूम मचा रखी है। इसके बाद जो किस्म है वो राशि कंपनी की 5303 बहुत ही अच्छी विश्व विख्यात कंपनी है और बहुत ही अच्छा उत्पादन देती है। पायोनियर को टक्कर देने वाली वैरायटी है और ये एक दूसरे के पूरक हैं। अगर इनमें कोई अंतर साफ करे तो दोनों में अंतर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये दोनों वैरायटियाँ आपस में बहुत ही अच्छा उत्पादन देती हैं। नेक्स्ट वैरायटी की बात की जाए तो श्रीराम कंपनी की 8855 बहुत ही अच्छी वैरायटी है और इसी के साथ श्रीराम कंपनी की 8860 बहुत ही अच्छी वैरायटियाँ हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती हैं। 8860 जो वैरायटी है पहले बहुत ज़्यादा पसंद की जाती थी, किसानों की चहेती किस्म थी। आजकल आपने देखा होगा कि हमारे किसानों के द्वारा जो बायर कंपनी की 9001 वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा लगाई जाती है, क्योंकि इसकी जो बाली होती है वो कॉम्पैक्ट से मतलब हुआ ठोस वाली होती है, जिसके कारण वो बीच से फट जाती है और मानो ऐसी प्रतीत होती है कि उसमें से 2 बालियाँ हो गई हों। तो किसानों की जो साइकोलॉजी है वो चेंज हो जाती है, जिससे उन्हें आजकल मार्केट में आप आम लोग जब बात करते होते हैं
तो आपने सुना होगा कि 2 बालियों वाली वैरायटी, तो 9001 को 2 बालियों वाली वैरायटी बोला जाता है और बहुत ही अच्छा उत्पादन देती है। हमारे राजस्थानी क्षेत्रों में लगभग 30% क्षेत्र पर कब्जा करने वाली ये जो वैरायटी है, ये बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है और किसानों की चहेती किस्म है। अब बात करते हैं हमारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उनके द्वारा निकाली गई वैरायटियाँ जो बहुत ही बेहतर उत्पादन देती हैं। HHV 67 जो वैरायटी है, इसको 2005 में मार्केट में उतारा गया था और बहुत ही जल्द पकने वाली किस्म है। अगर इसकी खासियत की बात की जाए तो यह 65 से 70 दिनों में पककर तैयार हो जाती है और यह जो किस्म है यह जोजिया रोग और सूखे के प्रति सहनशील है और इसकी जो पैदावार है वो 20 से 22 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है। अब नेक्स्ट वैरायटी की बात करें तो वो है CZP 9802। इसे 2002 में खोजा गया और ये जो वैरायटी है ये जोजिया रोग के साथ साथ 12 से 13 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन देने में सक्षम होती है। नेक्स्ट जो वैरायटी है वो RHV 121। यह वैरायटी 2001 में विकसित की गई और यह जो किस्म है एक बोनी किस्म है। इसकी ऊंचाई थोड़ी कम होती है और बेहतर उत्पादन देने में सक्षम होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो वैरायटी है वो है पूसा 605। यह वैरायटी 1999 में खोज की गई और 75 से 80 दिनों में पकने वाली वैरायटी है। यह जो वैरायटी है ये जो पशु रखते हैं उनके लिए बेहतर वैरायटी है क्योंकि इसमें चारे का जो उत्पादन है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इसके बाद राज 171। यह मध्य प्रदेश में व्यापक स्तर पर बोई जाने वाली किस्म है। इसे 1992 में खोजा गया और इसके जो सिट्टे हैं वो लंबे, बेलनाकार और कॉम्पैक्ट ठोस होते हैं। अब इसके उपज की बात की जाए तो ये 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आसानी से उत्पादन दे देती है। नेक्स्ट जो वैरायटी है वो ICMH 356 वैरायटी बहुत ही अच्छी वैरायटी है और इससे जो चारा उत्पादन होता है वो 38 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होता है। नेक्स्ट वैरायटी है MH 169 जिसे पूसा 23 के नाम से भी जाना जाता है। इस वैरायटी को 1987 में खोजा गया और पशुपालक और अनाज के लिए इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसके बाद है GHV 538, बहुत ही अच्छी वैरायटी है। नेक्स्ट वैरायटी है GHV 719। अगली जो वैरायटी है HHV 90। इस वैरायटी की अगर बात की जाए तो इसको सूखे चारे के रूप में काम में लिया जाता है। तो किसान भाइयों, हमारे द्वारा जो वैरायटियाँ बताई गई हैं, बहुत सारी ऐसी वैरायटियाँ हैं जो मार्केट में प्राइवेट कंपनियों के द्वारा तैयार की गई वैरायटियाँ हैं और बाद में जो वैरायटी बताई गई हैं वो वैरायटियाँ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थानों के द्वारा विकसित की गई वैरायटियाँ हैं जो पूर्व में बहुत ज़्यादा बोई जाती थी। वर्तमान समय में नई नई कंपनियों के द्वारा जो नई नई वैरायटियाँ खोजी गई हैं जिनसे बहुत ही अच्छा उत्पादन होता है। तो किसान भाइयों, मेरा मकसद किसी भी कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोशन करना नहीं है, सिर्फ किसान भाइयों तक एक बेहतर उत्पादन देने वाली किस्मों की जानकारी देना मेरा मकसद है। तो किसान भाइयों, किसान बड़ी सूझबूझ के साथ अपनी फसल बोए और बेहतर वैरायटियों का सिलेक्शन करे और अपने क्षेत्र के हिसाब से वैरायटी लगाए। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों ने हमारा यूट्यूब चैनल कान्हा फार्मिंग सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।